Hey guys, welcome back. So now here, once again, types of SAP project. तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था? प्रीवियस सेशन में जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि इम्प्लीमेंटेशंस में क्या होता है। हालांकि ये सब अभी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस है। जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा तो फिर और भी जो है क्लैरिटी आप लोगों का आप लोग की जो भी क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग वन, जो कि रोल आउट प्रोजेक्ट है, अपग्रेड प्रोजेक्ट है एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो रोल आउट से स्टार्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशंस वंस अगेन आई रिपीट हियर कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन ऑफ एसएपी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। पहली बार जो भी हम एसएपी का इंस्टॉलेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे वो जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो है अब हम बात करेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए, रोल आउट प्रोजेक्ट में अभी जैसे कि टाटा मोटर का एग्जांपल दिया था, है ना। तो टाटा मोटर में क्या होगा? टाटा मोटर में अगर हमारा एसएपी जो है इंस्टॉल होने जा रहा है तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए रोल आउट में क्या है कि टाटा मोटर इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप, है ना। एक टाटा ग्रुप है जिसके बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, जिसमें टाटा मोटर भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा केमिकल भी है, टाटा सीमेंट भी है, टाटा का होटल ग्रुप भी है ना, ताज वगैरह जो है। सो अभी क्या है कि टाटा ग्रुप ने लेट्स सपोज डिसाइड किया कि चलो एक एक विल गो फॉर अ बिगर बिगर प्लेटफॉर्म, है ना। पहले जो लीगेसी सिस्टम जो भी है, लेट्स सपोज दे आर यूजिंग टैली। अभी ऐसा है कि कहीं लेट्स सपोज टाटा मोटर में टैली यूज हो रहा है, टाटा स्टील में कुछ और यूज हो रहा है, टाटा केमिकल में कुछ और यूज हो रहा है ना। तो एक तो जो है जो भी सब्सिडरीज है उधर कोई कोऑर्डिनेशंस वगैरह नहीं है ना। जो भी सब्सिडरी तो एनीवे जो भी सब्सिडरीज हैं वो एक, आप मान के चलिए, एक तरह से इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ही काम करते हैं, बिकॉज टाटा मोटर का एक सेपरेट लिस्टिंग रहेगा स्टॉक मार्केट में, टाटा केमिकल का सेपरेट लिस्टिंग रहेगा, टाटा स्टील का सेपरेट लिस्टिंग रहेगा, हर किसी का जो है अलग अलग शेयर प्राइस रहेगा। बट एट ग्रुप लेवल पे जो भी वो पूरे ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनको क्या चाहिए? अब टाटा ग्रुप का ओवरऑल क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रोथ है ना। कंसोलिडेटेड अगर रिपोर्ट चाहिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर इफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सब्सिडरीज हैं, अगर वो सब अलग अलग ईआरपी यूज कर रहे हैं तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कैसे मिलेगा उनको? वो फिर मैन्युअली बनाना पड़ेगा उनको। टाटा टाटा मोटर से कुछ हमने डेटा लिया, फिर टाटा स्टील से लिया, फिर टाटा केमिकल से लिया, है ना। तो उसमें काफी टाइम लगेगा। अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि लेट्स गो फॉर एसएपी। एसएपी में क्या होता है कि ये एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। टाटा मोटर भी एसएपी यूज करेंगे, टाटा मोटर वाले, टाटा स्टील वाले भी, उधर भी एसएपी अगर हम इंस्टॉल करते हैं, टाटा केमिकल में भी जो है एसएपी का यूज होगा। तो इस तरह से सारे अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, है ना। ग्रुप लेवल पे भी जो है they can see multiple reports they can get, and that too instantly, है ना। ऐसा किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है कि दिस इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एसएपी। तो टाटा मोटर में पहली बार इंस्टॉलेशन हुआ तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जो भी रिमेनिंग सब्सिडरीज हैं उधर जब ये इंस्टॉलेशन होगा, है ना, लेट्स सपोज 6 मंथ का उन लोगों ने रिजल्ट देखा और दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम सेम इज गोइंग टू बी इंस्टॉल इन टाटा स्टील ऑल्सो, टाटा केमिकल ऑल्सो, और बाकी जो रिमेनिंग सब्सिडरी है। तो फर्स्ट वाला जो है ये टाटा ग्रुप के अंदर सबसे पहली बार टाटा मोटर में इंस्टॉलेशन हुआ, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे। बट ये टाटा स्टील ऑनवर्ड्स जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इंस्टॉलेशन जो हो रहा है और कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट, है ना। ये रोल आउट प्रोजेक्ट हुआ। अभी इसका डेफिनेशंस देखिए, यहाँ पे काफी सिंपल डेफिनेशंस मैंने स्पेसिफाई किया है। इफ अ ग्रुप कंपनी ऑलरेडी implemented SAP for one subsidiary and want to set up the same for a different subsidiary is called rollout project. तो इम्प्लीमेंटेशंस और जो भी रोल आउट है उसमें डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ।
अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है लाइक एक ही एक एक जैसे मैंने बोला टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में मल्टीपल सब्सिडरी है ना। तो अब टाटा ग्रुप हो गया, मैं शॉर्टकट में यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। अंडर टाटा ग्रुप जो है आपको ये हो गया टाटा ग्रुप आपका। तो अब टाटा ग्रुप में क्या है, मल्टीपल सब्सिडरी है। इट्स टेकिंग टाइम। ओके, नाउ अब टाटा ग्रुप के अंदर क्या है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है ना, टाटा होटल ग्रुप है, टाटा केमिकल है, टीसीएच है ना, टाटा सीमेंट है, ऐसे करके। सो ये सब क्या है, इसके सब्सिडरी है। तो सबसे पहली बार जब हमने क्या किया, एसएपी का इंस्टॉलेशन किया, अभी देखिए ये नंबर वाइज में देता। तो फर्स्ट टाइम जो है क्या हुआ, टाटा मोटर में हुआ, तो इसको बोलेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, है ना। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स जितने भी ये इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, ये सबको बोलेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब के सब जो है रोल आउट प्रोजेक्ट है। मैं शॉर्टकट में जो है टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है, ये सारे के सारे रोल आउट प्रोजेक्ट हो गए। यानी कि सबसे पहला जो है वही एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद के जितने भी होंगे वो रोल आउट प्रोजेक्ट होंगे। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये आप लोग को प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। थियोरेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे ख्याल से एज ए बिगनर, एज ए फ्रेशर्स, है ना, ये ऊपर से निकल जाएगा, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। बट प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज ऑफकोर्स कन्फिग्रेशंस में डिफरेंसेस हो जाते हैं। डिफरेंसेस का मतलब, अब लेट्स सपोज आई विल से हियर कि अब जो भी हम जब कन्फिग्रेशंस करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, बहुत सारा कन्फिग्रेशंस करना है। अब लेट्स सपोज जितने भी कन्फिग्रेशंस हैं, है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 100% जो है स्टेप फॉलो कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे। रोल आउट में क्या करना है गाइस, ओनली 60% आपको फॉलो करना है। रिमेनिंग 40% क्या है, रिमेनिंग 40% तो ऑलरेडी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी सेटअप हो गया है, वही यूज करना है। इन टाटा स्टील के लिए भी, टाटा केमिकल के लिए भी, टाटा होटल ग्रुप के लिए भी वही यूज होगा। तो लुक एट हियर, कितना जो है आपका, तो इसी के चलते अगर हम बोले इम्प्लीमेंटेशन में अगर 8 मंथ का टाइम लगता है, तो रोल आउट में कितना लगेगा, 4 to 5 मंथ ही लगता है, क्योंकि उतना ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना होता है ना। अब कौन सा एक्टिविटी करना है, कौन सा नहीं करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो पॉसिबल नहीं है उसको एक्सप्लेन करना, बिकॉज मैंने बोला प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा तो फिर उसमें जो है आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, यानी कि और उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। आई टेल यू गाइस वन थिंग, लॉजिकली जैसे अगर कोई पूछता है कि इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में जो है डिफरेंस क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली जब तक आपको ये चीज़ का आइडिया नहीं है, पता नहीं है, तो फिर जो है इट्स वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। आपने 2-4 लाइन का डेफिनेशंस जो है, चाहे ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से नोट डाउन कर लिया, या किसी और का वीडियो देखा आपने वहाँ से नोट डाउन कर लिया, बट प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके आंसर्स से जो है, जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन डेराइव होगा। अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे। इंटरव्यूअर्स जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जाहिर सी बात है कम से कम आपसे 10 गुना ज़्यादा तो उसका एक्सपीरियंस जरूर है ना। तो इंटरव्यूअर को चकमा देना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही उल जलूल आंसर्स देने लगते हैं, है ना। तो एक मिस्टेक को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, 10 मिस्टेक कर रहे हैं, फिर क्या होगा, 5 मिनट्स में इंटरव्यू जो है आपका रैप अप हो जाएगा। कभी कभी देखिए इंटरव्यूअर्स जो है ऐसा नहीं होता है, उनके पास काफ़ी पेशेंस रहता है ना। अ, हमने भी जो है बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आपने एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर दिया और उसी पे हमने डिसाइड कर लिया कि आपको रिजेक्ट करना है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी आर गोइंग टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस, 5-10 क्वेश्चंस तो हम पूछ ही लेते हैं,
बट अभी क्या होता है ना, इरिटेशंस कहाँ पे होता है, आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा और आप उसी पे जो है अड़े हुए हैं और उसी को जो है जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जो है हम भी इंटरव्यू लेते लेते थोड़ा सा जो है दिमाग तो हमारा भी जो है ऐसे गर्म रहता ही है। अब उसमें आपने जो है उसको जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर गलती पे गलती किए जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं पता है उसमें, आई टेल यू गाइस, उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए कि नहीं, मुझे जो आई नीड टू अपडेट इट, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पता हो। एनीवे, आई विल कम बैक ऑन द टॉपिक। सो इम्प्लीमेंटेशंस में जो है 100% स्टेप्स करेंगे, रोल आउट में क्या होगा, ओनली 60%, 65% जो है स्टेप्स फॉलो करना है। बाकी जो है यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी करेंगे उसमें 60% स्टेप्स ही जो है फॉलो करना है, बाकी वो जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमने सेटअप किया है वही यूज होगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, एज ए सेड कि वो प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे जो है ये लॉजिक आप लोग को पता चलेगा, एंड दिस इज हाउ यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट प्रोजेक्ट, एंड ऑब्वियसली जो है लोग पूछते हैं और लोग पूछेंगे, तो वहां पे जो है प्रैक्टिकली अगर आपको ये पता है तो इजिली यू कैन कोड द एग्जाम्पल। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये रोल आउट में क्या हो रहा है, अभी रोल आउट में जो है देखिए, तो रोल जितने भी अब जैसे कि फर्स्ट सब्सिडरी में हमने इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके बाद अगर लेट्स सपोज टाटा ग्रुप का 100 सब्सिडरी है, 100 में पहला ही जो है सबसे पहला जहां भी होगा वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद जो 99 है वो सब का सब जो है रोल आउट प्रोजेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंस हो गया इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में। रोल आउट में you get here, if a group company already implemented SAP for one subsidiary and want to set up the same for a different subsidiary is called rollout project. Again I'll tell you guys, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, कहीं पे जाके सर्च कीजिए, वहां पे क्या होता है काफी कंफ्यूजिंग जो है डेफिनेशंस होता है। ठीक है। सो वो सब छोड़िए, और ये अगर आपने यहाँ पे देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया, मेरा जो डेफिनेशन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना। सो दिस इज मोर देन एनफ, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चलिए विल प्रोसीड फर्दर। अभी नेक्स्ट क्या है, अपग्रेड प्रोजेक्ट। तो ये तो हर किसी को पता होगा अपग्रेड प्रोजेक्ट क्या होता है ना। अपग्रेड का मतलब क्या है, अब 10 साल पहले हमने 10 साल पहले 10 इयर्स बैक जो है हमने टाटा मोटर में एएसएपी को इम्प्लीमेंट किया, या फिर टाटा मोटर वालों ने जो एसएपी को इम्प्लीमेंट कराया। अभी ये 10 इयर्स में या फिर 15 इयर्स बैक जो है इम्प्लीमेंटेशन कराया, तो 15 इयर्स में तो बहुत सारे चेंजेस हो गए ना, है ना। उस टाइम पे कुछ और वर्जन था, और ये बीच में जो है कितने सारे वर्जन आए गए, है ना। बहुत सारे जो है मतलब चेंजेस हुए, बहुत सारे नए नए फंक्शनैलिटी ऐड हुए। तो अगर टाटा मोटर को वो सभी न्यू फंक्शनैलिटी जो ऐड हुए हैं जो नए वर्जन में, उसको अगर अवेल करना है तो फिर क्या करना होगा, फिर उनको जो है अपग्रेडेशंस के लिए जाना पड़ेगा, अपना सिस्टम जो है अपग्रेड कराना पड़ेगा, है ना। इट्स वेरी सिंपल। अभी आप सभी लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एप्स यू आर यूजिंग, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, है ना। जस्ट एज्यूम कि अभी क्या है, व्हाट्सएप जो है एक नया नया एक ऐप आया और आपने क्या किया, उसमें सिर्फ चैटिंग का ऑप्शन है ना, तो आप चैट कर रहे हैं। अभी उन लोगों ने क्या किया, उसमें एक वीडियो कॉल का ऑप्शन डाल दिया नया रिसेंट में। सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट, उसके लिए क्या आता है, आप लोग के पास नोटिफिकेशन आते रहता है ना। आपके पास नोटिफिकेशन आया कि अब जो है हमने कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड किया है, तो उसमें क्या करेंगे, आपको उसको अपडेट करना होता है। हर एक महीने पे कुछ ना कुछ अपडेशन का मैसेज आता है। तो वो अपडेशन क्या होता है, वो काइंड ऑफ अपग्रेडेशन, आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं कि जो भी नया फंक्शनैलिटी जो उन लोगों ने ऐड किया है, दैट यू कैन अवेल ओनली, आप उसको तभी यूज कर सकते हैं जब आप उसको अपग्रेड करेंगे। सेम चीज है एप्लीकेबल, है ना। सेम वही चीज जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, एसएपी में भी। तो अगर क्लाइंट जो भी टाटा मोटर है, अगर उनको नया फंक्शनैलिटी अगर ऐड मतलब यूज करना है, तो फिर क्या करना होगा, उनको अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा, अपग्रेड कराना पड़ेगा। सो अपग्रेड कौन करेगा, वो तो कर नहीं सकते हैं, उनके पास तो कोई आइडिया है नहीं, बिकॉज दे आर द यूजर्स, है ना। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, जैसे कि मैंने बोला कि दे आर यूजर्स। यूजर कौन है, जो टाटा मोटर के एम्प्लॉय है, और कंसल्टेंट कौन है, आप लोग हैं। और आपका क्या काम होगा यहाँ पे, सो आप लोग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आप लोग करेंगे करेंगे
और जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग है वो यूजर्स करेंगे। एनीवे प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग को जो है वो इसके बारे में जो भी है वो पूरा क्लैरिटी के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग रहेगा इसका, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे अपग्रेड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि लुक एट हियर, शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन। ठीक है, सो ये यानी कि यहाँ पे मैंने जो है क्लियरली एक्सप्लेन किया है इसको। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे सिस्टम भी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, look at here, shifting from one version to other, right? In upgrade project always we shift from lower version to higher version, naturally lower से higher ही जाएंगे, right? The next one is support project. सपोर्ट प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आप अगर लेट्स सपोज आपने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है अच्छे तरीके से एसएपी सीख लिया, आपकी जॉब लग जाती है, यू बिकम ए कंसल्टेंट, 95% चांसेस है कि आप लोगों को जो है सपोर्ट प्रोजेक्ट ही मिलेगा, है ना? क्योंकि जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या फिर मीडियम साइज कंपनीज हैं, मैक्सिमम में एसएपी तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है ना? मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड जो है दे आर यूजिंग एसएपी। बट हाँ, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है मार्केट में ओपन होते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना? तो अगर वो एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लेट्स सपोज जैसे रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लीजिए, 2-3 साल पहले आया मार्केट में, है ना? तो वो आते ही जो है वो कौन सा ईआरपी यूज करेंगे, उन लोगों ने एसएपी को ही चूज किया कि हम एसएपी यूज करेंगे, क्योंकि रिलायंस के जो भी पहले वाले सब्सिडरीज हैं वो सब एसएपी ही यूज कर रहे हैं, है ना? तो वो लोग भी जो है एसएपी पे गए। तो क्या है, मतलब ऐसे करके जो है बहुत सारी कंपनी जो है नया आते हैं मार्केट में, ठीक है, उसके लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट होगा, बट ज्यादातर क्या है अभी आज के डेट में सपोर्ट प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग जो है, ये इसको बोलेंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। यानी अगर टाटा मोटर लेट्स सपोज हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एसएपी को टाटा मोटर में, अब क्या है उनको सपोर्ट तो चाहिए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने का सपोर्ट ले लिया और उसके बाद जो है फिर वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट दे कैनॉट मूव फॉरवर्ड, इवन सिंगल स्टेप ऑल्सो आगे नहीं चल सकते। बहुत सारे रिक्वायरमेंट होंगे उनके, जैसे कि अगर कुछ एरर्स आता है कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना? रिपोर्ट्स जो वगैरह जो भी है वो रिपोर्ट्स में बहुत सारे चेंजेस हैं हमेशा उनके, जो भी कंपनीज है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, वो सब कौन करके देगा, आप लोग करके देंगे, है ना? गवर्नमेंट का कुछ नया पॉलिसी आ गया, उन लोगों ने बोला कि पहले कुछ और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था, अभी जो है परसेंटेज चेंज हो गया, अब फिर से उसे हमें सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है, तो वो टाटा मोटर के एम्प्लॉय तो कर नहीं सकते हैं, दे आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ एसएपी, हु इज गोइंग टू डू, आप लोग करेंगे, यू आर ए कंसल्टेंट, है ना? टैक्स में कुछ चेंज हो गया, अभी जो है जीएसटी चल रहा है ना? उसमें कुछ नया ऐड कर दिया, कोई नया सेस लेके आ गए, फिर उसको भी ऐड करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो है उसको भी कैलकुलेट होना चाहिए, तो फिर वो कौन करेगा, आप करके देंगे, है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, नए नए जो है आए दिन नए नए जीएल्स वगैरह सेटअप होते रहते हैं, वो बोलेंगे अभी ये नया वाला एक जीएल चाहिए हमें, ठीक है, तो वो कौन करके देगा? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वो जिसको आप ही लोग करेंगे, है ना? वो जो है मतलब यूजर्स जो है नहीं कर सकते, दे आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ एसएपी, ठीक है? तो ये जो भी एज सच जो भी रिक्वायरमेंट आते हैं वो सब के सब जो है वो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सपोर्ट प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, वहां पे हमने सब कुछ सेटअप कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस कर दिया, क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट था हमने उसको करके और एसएपी हैंडओवर कर दिया कि भाई अब ये लो, आप जो है इस डेट से जो है, यानी कि लेट्स सपोज आज अगर अगर हमने पूरा हैंडओवर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो ये आज से जो है आप एसएपी यूज करो, आपका जो भी लेगेसी सिस्टम है यानी टैली है या क्विक बुक है या कोई अदर ईआरपी जो भी यूज कर रहे हैं, अब ये जो है ये अब हिस्ट्री हो गया, अब आज से जो है आपको एसएपी यूज करना है। तो डे वन से जैसे कि एसएपी, जैसे वो एसएपी यूज करना स्टार्ट किए, डे वन से उनको सपोर्ट चाहिए, है ना? तो ये जो है अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑल एसएपी रिलेटेड मेंटेनेंस और जो भी एरर्स एक्टिविटीज हैं, that comes under support project. Here consultant just receive the ticket, solve them and send them back to the client. Client आपका कौन हुआ, टाटा मोटर हुआ,
है ना। तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन फिनिश हुआ, हमने उसको हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद जो है वो टाटा मोटर वाले अब उनको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कोई भी दे सकता है। लेट्स सपोज अभी इन्फोसिस ने इम्प्लीमेंटेशन किया, इनिशियल जो है 6 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट है। वो 6 मंथ के बाद जो है दे कैन इनवाइट इवन अदर कंपनीज ऑल्सो। आईबीएम जाके सपोर्ट दे सकता है, या फिर जाके मतलब जो है वो एक टीम बनाएंगे, है ना। कहीं एक रिमोट लोकेशन पे वो टीम बैठी होगी, और वो टाटा मोटर जो है उनका कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है और ये टीम मुंबई में है या फिर हैदराबाद में है। नथिंग टू बी वरी अबाउट, क्योंकि अभी क्या है, वो जो भी सर्वर यूज करते हैं हर कोई, वो ऑनलाइन सर्वर है ना। तो आप कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं अभी, जैसे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह रहता है हाउ टू इंस्टॉल एसएपी, है ना। तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, सर्वर वगैरह लेते हैं। अब ये सर्वर कहीं और पे जो है, मतलब जो सर्वर मेंटेन हो रहा है कहीं और पे मेंटेन हो रहा है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई यूएसए में है वो भी सर्वर को एक्सेस कर रहा है अपने प्रैक्टिस के लिए, कोई यूके में है वो भी सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो वैसे ही जो है टाटा मोटर का जो एसएपी का सर्वर है, तो आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, आप उनके जो है मतलब कंसल्टेंट हैं, तो उनको कुछ एरर आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस सर्वर में अगर आपको भी अगर एक्सेस मिला हुआ है तभी आप वो चेक कर पाएंगे, है ना। तो टीम इज सिटिंग समवेयर, टीम जो है कहीं एक मुंबई के लोकेशन, मुंबई में या हैदराबाद में बैठे हुए हैं, और क्लाइंट जो है उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वहाँ पे दिल्ली में है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनको जो भी एरर्स आएगा वो कांटेक्ट करेंगे, एक कॉमन ईमेल आईडी रहेगा, लेट्स सपोज उस पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, या फिर बहुत सारे टिकटिंग टूल्स वगैरह होते हैं, एक फिर अलग डिस्कशन हो गया, है ना। उसको लोग यूज करेंगे और फिर वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट रेज करेंगे। वो रिक्वायरमेंट आपके पास जो है आएगा, नोटिफिकेशंस आएगा आपको, आपने उसको चेक किया, फिर आप सर्वर जो है उसमें लॉगिन करेंगे एसीपी सर्वर में। अगर क्लाइंट ने कुछ टेस्ट केस वगैरह डाला हुआ है तो फिर आप उसको देखेंगे कि क्या क्या वो फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सा जो है मतलब स्टेप उन्होंने क्या किया है, और किस टाइम पे जो है एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डाला होगा तो वो चेक करेंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब का सब जो है सपोर्ट प्रोजेक्ट में आता है ना। ये सपोर्ट जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो आईबीएम से ले, एक्सेंचर से ले, किसी कंपनी कंपनी से ले, या फिर वो अपना भी जो है एक इन हाउस टीम बना सकते हैं गाइस, है ना। एक टाटा मोटर, जैसे कि आप लेट्स सपोज, कौन सा एग्जांपल मैं आपको दूं, वीडियोकॉन का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर पैनासोनिक का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। कॉलगेट हो गया। तो इन लोगों के क्या होते हैं कि इन हाउस टीम भी अपना होता है। इन हाउस टीम का मतलब जो है एक टीम ऑफ कंसल्टेंट उन लोगों ने जो है रखा हुआ है, जो वो पर्टिकुलरली उस कंपनी को सपोर्ट देगा, है ना। तो इन हाउस टीम बनाए या फिर जो है बाहर से सपोर्ट लें, इन एवरी केसेस सपोर्ट कौन करेगा, कंसल्टेंट करेगा। अगर टाटा मोटर को जो है अगर खुद का टीम बनाना है तो भी तो कम से कम 20-25 कंसल्टेंट को तो हायर करना पड़ेगा उनको। तो आप लोग के लिए तो एनीवे अपॉर्चुनिटी है ना। तो सपोर्ट क्या होता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, जो कि कभी एंड ही नहीं होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा ये है कि टाटा मोटर अभी सपोर्ट अगर इन्फोसिस से ये लोग सपोर्ट ले रहे हैं तो फिर जो है 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो फिर वो किससे लेंगे, किसी और से। फिर से वो बोलेंगे कि अब फिर से बिडिंग होगा, है ना। फिर से आप लोग कोटेशन सेंड करो, और हो सकता है कि वो बिडिंग में जो है टीसीएस का निकल गया, उन लोगों ने जो है प्राइस कम कोट किया और उन लोगों के पास प्रोजेक्ट चला गया, है ना। ठीक है, बट कंसल्टेंट तो जो है मतलब सपोर्ट कौन कर रहा है, कंसल्टेंट कर रहा है। टीसीएस के पास प्रोजेक्ट किया है तो उनको भी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी ना, एक टीम बनाना पड़ेगा उनको, 20 लोगों का, 25 लोगों का या 30 लोगों का, जो टाटा मोटर को सपोर्ट करे, है ना। तो ये जो है ये सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता है। तो ये जो भी मेंटेनेंस या एरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो होते हैं ये सपोर्ट में, सपोर्ट प्रोजेक्ट में आते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑल ऑफ सडन जो है सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यही एक्टिविटीज होता है सपोर्ट में। आपको जो है क्लाइंट को सपोर्ट करना है, उनका जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करना है ना, स्मूथली, ताकि एसएपी जो है स्मूथली रन करे। Okay guys, so that's all in this session, and next session में मैं explain करूँगा क्या। तो अभी जहाँ मैंने फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशंस, राइट। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशंस में देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशंस प्रोजेक्ट होता है फिर उसको जो है फर्दर इट इज सेग्रीगेटेड इन 5 फेज। ये 5 फेजेस में जो है सेग्रीगेट उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो 5 फेजेज कौन कौन से हैं, उन फेजेज में अलग अलग क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं,
तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इन डिटेल्स आई विल एक्सप्लेन। ये सब चीज जो है अभी आई विल टेल यू वन थिंग। अभी क्या होता है कि मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं और क्या करते हैं कि आधा कंटेंट्स जो है वो ट्रेनिंग के नाम पे पढ़ा देते हैं। और ये सारा चीज जो है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन का जो भी मैं फेजेस वगैरह जो बताने जा रहा हूँ, ये सब चीज जो है बोलेंगे नहीं ये दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। तो एक बार आपने ट्रेनिंग लिया एट द नेम ऑफ लाइक कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और दूसरी बार जो है ट्रेनिंग लेने के बाद फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे अब आपको प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग लेना है ना। सो दिस इज हाउ लाइक यू नो हाउ द कैंडिडेट्स आर बीइंग ट्रीटेड। आधा कंटेंट्स जो है ट्रेनिंग के नाम पे पढ़ाया और आधा कंटेंट्स जो है फिर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग के नाम पे फिर से वही पढ़ाएंगे, ये सब मेथोडोलॉजी है, ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है ना। सो ये सब जो है इसके चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िए कि जो है ये प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग लेना है और ये इसका ट्रेनिंग लेना है, ये सब अननेसेसरी चीज़ है। पहले भी आपका टाइम हुआ और टाइम वेस्ट हुआ, और फिर बाद में प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग जो आप लोग लेते हैं उधर भी टाइम वेस्ट ही होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने पहले पढ़ाया उसी में कुछ टॉपिक ऐड करके और दे आर गोइंग टू टीच एट द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है। सो ये सब चीज़ों से जो है आप बच के रहिएगा। एंड इन नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन ये जो भी 5 पेजेज हैं उसमें जो है बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है आई विल गिव अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू गाइस विल बी हैविंग परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस।